नमस्कार, आप सब लोगों का पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम लोग एक अच्छे डॉक्टर की तारीफ और एक डॉक्टर रूपी जो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो लोगों के भविष्य को न देखते हुए अपने पैसे के लिए उल्लू सीधा करने का काम करते हैं, फिर से हम लोग इस अपडेट को लेकर के हाजिर हैं। मैं वर्तमान में नौहर में मौजूद हूँ और नौहर के अंदर मेरे पास पिछले 2 दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि एक मामला है पत्रकार जी, और मामला इस तरीके का है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर मैंने इन लोगों को बुलाया कि मामला क्या है। ये गंधेली निवासी है, यानी राउस तहसील के अंदर गंधेली गांव आता है और नौहर से महज 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मेरे हाथ में जो आप पर्ची देख रहे हैं, इस पे लिखा है श्री बालाजी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, नज़दीक सावा बस स्टैंड, नौहर, हनुमानगढ़। ये इस पे लिखा है डॉक्टर शंकर जांगिड़ MBBS MS ऑर्थो, डॉक्टर मनीष थालोड़ और डॉक्टर अनुराधा जांगिड़ BDS दंत रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर वकील स्वामी। ये सारा का सारा नाम लिखा हुआ है, इस पर दवाई भी लिखी है। मैं इस पर्ची को स्क्रीन पे साथियों इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मनीष थालोड़ और डॉक्टर शंकर जांगिड़ वही दो डॉक्टर है जो सरकारी हॉस्पिटल में सेवा कर रहे थे, और इनकी मनमानी को लेकर के आम लोग या जनता जो परेशान थी उनको लेकर के मैंने अपडेट भी किया था। और मेरे खिलाफ ये लोग थाने में भी गए थे कि हम लोग पत्रकार जी के खिलाफ FIR करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धरने का भी ऐलान किया था। क्योंकि मैंने सच बोला कि ये लोग सेवा नहीं करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में सेवा नहीं करते हैं। और जिसका परिणाम ये निकला कि हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व वर्तमान CMO नवनीत शर्मा ने मामला संज्ञान में लेते हुए दोनों मनीष थालोड़ और शंकर जांगिड़ को APO कर दिया गया था, यानी इस हॉस्पिटल से सेवा मुक्त कर दिया। और अभी वर्तमान में ये लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं बालाजी ऑर्थोपेडिक के नाम से। ये उदाहरण मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है उस समय लोगों को मेरे वचन कड़वे लगे होंगे कि तू डॉक्टर के पीछे पड़े क्यों रहता है, क्या कारण है। ये बच्ची है जिसका नाम क्या नाम है, साइना। इधर दिखाएं जरा, ये साइना है और इनकी ये माँ है, और ये साइना के जो पिताजी हैं इधर दिखाएं। साइना के पिताजी भी है और आप अंकल हैं, मामा जी है साइना के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैर आप देख रहे हैं, ये जो पैर आप देख रहे हैं, गाड़ी की चाबी दे दे भाई को उनको। ये पैर आप देख रहे हैं, इसमें से कितना पैर डैमेज है ये एक्सरे की रिपोर्ट बताएगी। एक्सरे है आपके पास में। इनका कहना है कि हम लोग शुरुआत हमने मोहर सिंह गोदारा से की। मोहर सिंह गोदारा के पास किसी व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पर लेके जाइए, उन्होंने एक एक्सरा करवा दिया। ये एक्सरा है शुरुआत, ये लास्ट का एक्सरा है, ये अंतिम एक्सरा है। और इससे पहले जो मोहर सिंह गोदारा, यानी कि ये भी एक BPT है। और ये जो एक्सरा है मैं हाथ में जो लेकर के दिखा रहा हूँ, इस एक्सरे के आधार पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। इस एक्सरे के आधार पर भी कितना जो पैर है वो डैमेज है, दिक्कत का है। इस एक्सरे को इनका कहना है कि बिना डॉक्टर ने पूछे बगैर, सलाह लिए बगैर इस पर एक पट्टा बांध देते हैं, और पट्टे बांधने के बाद में प्लास्टर करने के लिए कहते हैं 15 दिन बाद ही पक्का प्लास्टर कर देंगे। बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में पूरी की पूरी घटना क्या है मैं इसी के मुखारबिन से सुनना चाहूँगा। कल को अगर वो मेरी डॉक्टर बात सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मरीज है ये आपके है या नहीं है, ये या तो आपको पता है या फिर इनको पता है, लेकिन इसके मुखारबिन से जो शब्द निकलेंगे वो आपके लिए होगा। मैं जानना चाहूँगा उनके माता पिता से और उनके मामा जी से कि दरअसल पूरा का पूरा मामला क्या हुआ था। तो ये साइना के पिताजी है। मैंने जो वीडियोग्राफी के माध्यम से पूर्व में जो बताया उसके बारे में आप जरा रिपीट करें दर्शकों को, ताकि लोगों को पता चले कि दरअसल पूरी की पूरी कहानी क्या है, मामला क्या है। ये बच्ची 8-9 साल की जो बच्ची है, इनका पैर कैसे खराब हुआ, डॉक्टर ने कहाँ तक जवाब दिया इनको, और क्या क्या बातें सुनने को आई। अठे कोई जब मान लो थोड़ा सा दर्द हो जी जी, तो मैं मोहर सिंह को दारा कन ले गयो। बे बोलेंगे मांस फाटियो, गर्म पट्टी दे दी मैंने, तो भी होंगे थोड़ो दर्द कम को नहीं हो। तो मैंने कोई मेरा बास मोहल्ला का गाँव में कहो के वो डॉक्टर ठीक है, शंकर जांगिड़ डॉक्टर बढ़िया 1 नंबर वो डॉक्टर है, तो आँख न जागे। मैं कनायो वो एक्सरो देख गए, पैर का पट्टी बांधीड़ी, पट्टी खोली को नहीं, बगैर खोले एक्सरो देख गए, बोलेंगे प्लास्टर करना पड़ेगा। तो मैं कर दियो भाई दिक्कत है, बोलेंगे हड्डी के अंदर दिक्कत है। एक्सरो वो प्लास्टर कर दिए होंगे, पैर ने देखियो भी को नहीं। प्लास्टर करने के बाद के अंदर मैंने बोलेंगे 5 दिन बाद अंदर पक्का प्लास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 5 दिन बाद दोबारा आयो जो मैंने बोले 5 दिन और रखना पड़ेगा। 5 दिन बाद में दोबारा रखना पड़ेगा, तो मैं दोबारा इन्हें घरे लेके गयो। रात ने 1 बजे ज़्यादा दर्द होने लगे, मैं पट्टो खोल दियो। पट्टो खोलने के बाद के अंदर ही मैं देखियो पैर के अंदर आठू ले गए, अठे तक रस्सी बन रही पूरा पैर के अंदर रस्सी बन रही। तो मैं पूरा वापसी ले गए तो दे शंकर जी आप आगो नहीं,
बंगा स्टाफ का आदमी बोलिया बुखार के वजह से रस्सी बनी है। अच्छा, बुखार की वजह से पैर में रस्सी आ गई? बुखार के वजह से रस्सी बनी है। तो मैं बहुत मिनता है करीब ये छोरी को कोई इलाज बताओ मैंने, बिथारों हुआ है या कटी और कटी भेजो, के सिस्टम है। तो बोले तू जा बीकानेर। मैं बीकानेर बगियो। बीकानेर मैं 2-3 डॉक्टर कने गयो। भी डॉक्टर मैंने आई बात बोलिया भी प्लस्तर करिए, प्लस्तर की वजह से रस्सी बनी है। फिर मैं चलो कोई बात को नहीं। फिर मैं छोरी को बटा इलाज वगैरह करवायो, पाछो आयो। फिर मैं 5 दिन बाद वो दोबारा बीकानेर गयो। बीकानेर जाने के बाद के अंदर फिर मैं पाछो आगे डॉक्टर साहब ने बोलियो थारी गलती है। हर डॉक्टर आज चीज़ कह रही है अभी प्लस्तर की वजह से रस्सी बनी है। हाँ थी तो पहले बता देता। हाँ, फिर मैंने बोलियो मैं तने जानबूझ गया, मैं तने बीकानेर भेजियो, डॉक्टर कह रहा है। हाँ, बाकी इलाज तो मैं भी कर देता। थिया ठा गया का वो लो करो मेरा हॉस्पिटल के अंदर है, यहाँ करियो बिया करियो बिया, जानबूझ गया मैं तने बीकानेर भेजियो। तो मैं कहो हुआ लो करियो और करियो, थारा कैमरा लाग रहा CCTV, हाँ दिखा दो, चेक कर लियो। भी मैं हुआ लो करियो और करियो। मैं विनती आई बात सिवाई करिए भी तेंगो इलाज थे तो कर दियो या थे कर दियो या मेरे को बढ़िया डॉक्टर बता दो। फिर मैं 1-2 आदमी और लेके गयो भी वो इलाज कर दिया तो बढ़िया है। बट हम आदमी ले गयो जब मैंने जानता है आई बात कही, मैं फाइल तैयार कर रखी है और प्रताड़ित को तेरे पर मुकदमा करूँगा। अच्छा, मुकदमा करने की धमकी दे रहा है? कौन? शंकर जांगिड़? शंकर जांगिड़। मैं तेरे पर मुकदमा करूँगा। जब मुकदमा के दर पर मैं को थाने की कह रहा भी को नहीं, मैं तो भाईचारा हूँ जी। हमारे पूछा थाने भी कोई इलाज है ही के जब मैं तेरे पर मुकदमा करूँगा तो वो भी कर दे मुकदमा। फिर दोबारा वहाँ पर फ़ोन पर बात करी, वो डॉक्टर साहब बात यहाँ करके यहाँ होगी जो मैंने के तने लगभग मेरा बराबर बैठ कर बात करो, तने 20 साल पढ़ाई कर गानी पड़ेगी पहला। ये स्वभाव है डॉक्टर को, शंकर जांगिड़ को। शंकर जांगिड़ को। जी जी। फिर क्या हुआ? अब कहाँ दिखाना बच्ची को? अब मैं दोबारा बीकानेर, दवाइयाँ की पूरी होगी, दवाई पूरी होगी। मैं बीकानेर में डॉक्टर ने फ़ोन करो, मैं डॉक्टर साहब दवाई ख़त्म होगी मैं दोबारा आऊँ। जो बोले एक बार तू एक्सरे करवा और मैंने एक्सरे की फ़ोटो भेज। एक्सरे की मैंने फ़ोटो भेजी। फ़ोटो भेजते ही पहला तो मैंने आई बात कही वे क्या तू शंकर जांगिड़ा सा के पंगो कर रखे है। मैं डॉक्टर साहब मैं कोई पंगो कौन कर रखियो, बाकी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी, मैं कोई पंगो नहीं। मैं पूछने के मैंने उल्टी मैंने धमकी दे रहा है भी मैं तेरे पर मुकदमा करूँगा। चलो एक्सरे की फ़ोटो भेज। मैं एक्सरे की फ़ोटो भेजना बाद के अंदर मैंने वो डॉक्टर साहब लिख गए भेजी के को बढ़िया डॉक्टर दे गया, बढ़िया ट्रीटमेंट करवाएगा। बाकी अठे ना आई बीकानेर आने की जरूरत कौन तने का। तो मैं बीकानेर ना आने की जरूरत थे, व्हाट्सएप को दवाई लिख दो मैं नोर लगवा लूँ। बोले तू नोर या हनुमानगढ़ को बढ़िया डॉक्टर देख गए बटू इलाज करवा। आ चीज़ मैंने लिख गए भी व्हाट्सएप पर करिए। इतनी बात है, जवाब दे दिया तने। हाँ, फिर मैं दूसरा डॉक्टर गयो, मैंने कोई भादना डॉक्टर बतायो बढ़िया बटे गया। वे जानते हैं बोले या तो बठिंडा जा या चंडीगढ़ या जयपुर, बटे दिन जाना पड़ेगा। अच्छा। बाकी इंग हड्डी है, हड्डी जब मान लो गलनी शुरू होगी क्या। ओहो, हड्डी गलनी शुरू होगी। हाँ, तो अब जयपुर जा रहे हैं उनको लेके? जयपुर जाना पड़ेगा, करांगे तो। जी जी जी। ये इनकी बेटी है, क्या नाम? सियाना? साइना। क्या नाम है बेटा तेरा? नाम क्या है? छोटी बच्ची है, शर्मा रही है। इनका पैर आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं इनका पैर। ये दर्द भी हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर के पास इनके माँ बाप जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप पे FIR कर दी जाएगी, और FIR करने के साथ साथ ये भी कह रहा है कि मैं ट्रीटमेंट तो कर सकता था लेकिन आपने यहाँ करके बकवासबाजी की इसलिए मैंने ट्रीटमेंट करना नहीं चाहा। तो क्या ये डॉक्टर की तानाशाही है? मैं बार बार बोलता रहूँगा, चाहे मेरे पे आप मुकदमा लगाएं या किसी भी परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़े, लेकिन अगर इस तरीके की हरकत आप लोग करेंगे, डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं, तो हम लोग कहीं पर भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं कि ये वही बालाजी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है जिसकी हमने पहले अपडेट की थी, और इनके जो मामा जी है इनसे भी मैं लोग बात करूँगा कि ये लोग क्या कहना है। इधर आए जरा, थोड़ा सा आगे। आपका नाम क्या है? रुस्तम अली। जी जी। क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? अंतिम क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे मतलब मेरे को जैसे पता चला स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने आके जैसे ये रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट देखने के बाद मैंने इनसे बात की भी कितने दिनों से ये मामला है, तो इन्होंने मेरे को बताया भी लमसम 10-15 दिन पहले का ये मामला है। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की भी डॉक्टर साहब इस तरह से गंदेली से मतलब साइना नाम का कोई मतलब पेशेंट है, तो उन्होंने बोला हाँ जी है। तो मगर ये उसके पैर में ये दिक्कत पहले से थी या आपके कोई ट्रीटमेंट के बाद ही आई है? तो उन्होंने बोला कि मेरे प्लास्टर करने से अगर ये हुआ है
तो इसका मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन इससे पहले आपको किसी एमडी से जाके या किसी सर्जन से जाके आप रिपोर्ट बनवा के लाओ ताकि मुझे वो गलत साबित कर सके। तो मैं कहा इतना टाइम हमारे पास अगर होता तो हम उनके पास चले जाते। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग तो ऐसे मेरे ऊपर हावी हो रहे हो और मेरे को प्रताड़ित कर रहे हो मानसिक रूप से, मैं आपके ऊपर मुकदमा दायर करवाऊँगा और आप जो भी हो मतलब आपको मेरे तक पहुँचने के लिए कम से कम 20 साल का समय लगेगा। तो मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? तो बोले कि आपको पहली बात तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, 20 साल तक आप डिग्री लोगे तब मतलब आपको मेरे तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। तो अगर हम डिग्री लेते तो डॉक्टर साहब आपके पास क्यों आते, हम खुद इलाज कर लेते इसका घर पे ही। फिर मैंने उनसे बात की भी डॉक्टर साहब ये गरीब घर की है, बिल्कुल गरीब मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, आप ऐसा कीजिए हाथाजोड़ी से मतलब इनका इलाज कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने मतलब मेरे को बिल्कुल गुस्से से कि जो तेरे जिम्मे है वो कर ले, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, मैंने इसका कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने उनसे बोला भी डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ हाथाजोड़ी से मतलब इसका इलाज करो। फिर हमने जाके उधर मतलब इन्होंने बैठक भी ली, वहाँ पे कुछ पंचायती वगैरह भी हुई, कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वही मिला कि आपके ऊपर एफआईआर करवा दूंगा, आपको अंदर करवा दूंगा, आप लोग मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हो। यानी कि ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने किया है? बिल्कुल किया है। दवाइयाँ किसने लिखी है? ये मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट था मोहसिन, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मोहसिन का है। अगर इसके अंदर कोई ये कह दे कि इसके अंदर कोई फ्रैक्चर है, वाकायदा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किसी भी सर्जन के पास मुझे जाना पड़े, पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ मैं। और ये है लास्ट जो हमने भादरा से करवाया है, इसमें तो आ रहा है क्रैक, आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर क्रैक नहीं आ रहा है, ये आ रहा है मतलब जो इस डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया था बालाजी वाली कौन सी पर्ची यार, इसके अंदर इसने प्लास्टर किया। प्लास्टर करने के बाद के अंदर मतलब ये हालात हुई, जो फोटो कहाँ है आपके मोबाइल में थी उसके अंदर, ठीक है वो आपके पास है, उस फोटो आप इनको दिखाओ। उस फोटो के अंदर मतलब पहले कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, तो कोई फ्रैक्चर वगैरह, या उन्होंने बोला कि आपके पैर में इंजरी मतलब बढ़ने के कारण मैंने प्लास्टर किया। बाकायदा इन्होंने मतलब कबूल किया इस बात को कि मैंने इंजरी बढ़ने के कारण मतलब इसका प्लास्टर किया है। तो इसका इंजरी आपको कहीं दिखाई दे रही है इसके अंदर? चलो ये तो चलो डॉक्टर डिसाइड करेगा, दूसरा डॉक्टर डिसाइड करेगा। अब आपका प्रमुख उद्देश्य क्या, ये सब मीडिया के माध्यम से बताने का आगे का क्या प्लान है आपका? जयपुर बच्ची को दिखा रहे हो? अब उद्देश्य हमारा यही है कि बच्ची का ट्रीटमेंट हो, इसकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद ना हो। इसका मतलब ये इस कगार पे है, इसका पैर मतलब बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे है। इस बात को आप भी मानते हो, इस रिपोर्ट के आधार पे भी है। अब ये पूरे मतलब इस साइड से लेकर इस तक पूरी इसके मतलब हड्डी का रस्सी है। अब इस रस्सी का इलाज या तो चंडीगढ़ कराएं या हम इसका जयपुर करवाएं, ठीक है। तो इसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा फिलहाल। तो पहले से भी आप लोग पैसे लगा चुके हैं मेरे ख्याल से, कितने पैसे लग गए? कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के करीब हमारे लग चुके हैं। अभी कितना लगेगा हमें कुछ मतलब इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर जयपुर आप प्राइवेट की बात लेके चलो तो आपको पता है। डॉक्टर साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये डॉक्टर माने या ना माने वो तो बाद की बात है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर साहब हमें सुन रहा हो तो स्पष्ट उन्हें अनुरोध है कि 2 दिन का समय है, संडे तक, सोमवार को हम धरना प्रदर्शन करेंगे, बाकायदा एसडीएम को ज्ञापन देंगे और उसके आगे धरना लगाएंगे हॉस्पिटल के आगे। बस हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बस शुक्रिया आपका, और उम्मीद करूंगा कि इस बच्ची का फ्यूचर थोड़ा सा ध्यान में रहे। जो भी दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट करें, पॉजिटिव रह के कमेंट करें, जो यथास्थिति सच्चाई लिखें ताकि लोगों को पता चले इस बात का। क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होता है। मान लीजिए कि गलती हो भी गई है तो कम से कम इस बच्ची का क्या कसूर है, इसका ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। यानी कि शंकर जांगिड़ से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कि मैंने पहले भी इनकी कवरेज की है। मोहसिन गोदारा से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर सार्वजनिक मुद्दों की बात आती है, अगर किसी पेशेंट को अगर खराबी होती है या फिर वो उनको दुख हुआ है इस बात को लेकर के, तो मैं हमेशा के लिए इनके परिवार के साथ रहूँगा। इनकी परिवार की जो संवेदना है मेरे साथ रहेगी। मैं संघर्ष के मैदान में हमेशा इनके साथ रहूँगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ बच्ची का जो भविष्य, आज ये शाम का जो इनका टिकट है, जयपुर जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हो क्या आप? जयपुर जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि इनका पैर है वो सकुशल बच्चे। और जो रस्सी जो डॉक्टर ने बताई कि आप अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए, चंडीगढ़ ले जाइए, जयपुर ले जाइए, जो रस्सी का जो फैलाव है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ये बच्ची रिकवर होकर के हमारे बीच रहे। और 2 दिनों का अल्टीमेट इनके परिवार वालों ने दिया है। जो अन्य जो लोग बैठे हैं, मैं दिखा सकता हूँ कि इन लोगों का कहना है कि हम भी इनके पीड़ित परिवार के साथ में, बिल्कुल गरीब घर है ये, बिल्कुल मजदूरी करके टाइम पास करते हैं। और इनके पापा का कहना है कि आपका क्या काम है भाई? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग, ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। बाहर से इनका एक गेट है, एक मकान है रहने के लिए। और इस गरीब बच्ची की तरफ डॉक्टर को भी एक विशेष तौर से
अच्छी नज़रों से देख करके इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी आराम समिति के साथ मैं डॉक्टर शंकर जांगड़ से भी बात करूंगा, कोशिश करूँ उनसे बात करने की दूरभाष पर। हो सकता है वो लोग मुझे भी धमकी दे दें FIR दर्ज करने की, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो लोग दे चुके हैं, तो हो सकता है मेरे खिलाफ भी वो लोग FIR दर्ज करने के लिए जाए। लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है और हमेशा के लिए सत्य हम लोग कहते रहेंगे। इसी आराम समिति के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।